गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी किया था। अब हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक जरूरी एलिमेंट है जिसके प्रभाव या दुष्प्रभाव। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। इज इट इजियर टू होल्ड ए कुल्हड़, यानी कि कुल्हड़ जिसे बोलते हैं अर्थन पोट, मिट्टी का बना हुआ घड़ा, और एक ग्लास टम्बलर। टम्बलर मीन्स ग्लास, जिसे अपन गिलास बोलते हैं ना, वो वाला। तो आप एक बार होल्ड करके देखेंगे तो क्या मिट्टी के घड़े को और कांच के गिलास को पकड़ना इजी होता है। सपोज द अदर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। और अगर सपोज कीजिए कि जो ग्लास है हमारा, उसकी अगर सरफेस ग्रीसी हो यानी कि चिकनी हो, और हैज ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या फिर उसके ऊपर अगर कुकिंग ऑयल लगा हुआ हो, वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट। तो उसको पकड़ना इजी होगा या टफ होगा। जस्ट थिंक, क्या होगा भाई, वो स्लीपी है, ग्रीस लगी हुई, तो उसे ऑब्वियसली पकड़ना टफ होगा, वो हाथ से स्लिप कर जाएगी। वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास और इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। और अगर वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या उसे होल्ड करना नामुमकिन है, कठिन है। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिमूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक और ए वेट मार्बल फ्लोर। और एक वेट मार्बल फ्लोर पे या कीचड़ वाले ट्रैक पे चलना कितना मुश्किल होता है। कैन यू इमेजिन ब्रिंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। क्या आप उनके ऊपर चल सकते हो इजीली मार्बल फ्लोर पे या मड पे अगर उनके मिड में फ्रिक्शन ना हो। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। और हम पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं सकते जब तक कि उनके मिड में फ्रिक्शन ना हो। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles with stick to। और आपने देखा है कि जब टीचर बोर्ड पे लिखती है तो चौक के जो रफ पार्टिकल्स होते हैं वो स्केर होते हैं, फैलते हैं। Could it happen if there were no friction? क्या ये पॉसिबल था अगर फ्रिक्शन नहीं होता बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड। चौक और बोर्ड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल होता? ये पॉसिबल नहीं होता। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करना शुरू कर देता तो उसके बाद वो तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक कि उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड। और अगर रोड और ऑटोमोबाइल्स, इट मीन्स अपने जो व्हीकल्स हैं उनके टायर के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा? दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो उन्हें स्टार्ट करना, स्टॉप करना या उनकी डायरेक्शन चेंज करना टफ हो जाता। यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल। तुम बिना फ्रिक्शन के एक नेल को फिक्स नहीं कर सकते थे वॉल में। टाई ए नॉट, या फिर आप नॉट नहीं बांध सकते विदाउट फ्रिक्शन। नो ब्लीडिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। और अगर आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हो रही है उनके बीच में भी अपन उनको नहीं कर सकते, बाइंड कर सकते जब तक कि उनके मिड में फ्रिक्शन ना हो। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल। दूसरी तरफ फ्रिक्शन क्या है? इविल है। इविल मीन्स होता है बुराई। इट वियर्स आउट ऑफ द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, ball bearing or soles of shoes. You must have seen wore out step of foot over bridge at railway station. ये फ्रिक्शन है, उसका दुष्प्रभाव भी होता है। जब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो अपने जो शूज है उसका सोल है वो वोर आउट हो जाता है, इट मीन्स फट जाता है, घिस जाता है। इसी तरह हमारा जो रेलवे ट्रैक वगैरह आपने देखा, ब्रिज वगैरह, उसकी स्टेप भी फ्रिक्शन की वजह से घिसने लगती है और वो स्लिपी बन जाती है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वीरोसली रब योर पाम्स टूगेदर फॉर ए फ्यू मिनट। जब अपने पाम्स को कंटिन्यू रब करते हैं, इस तरह से अपने हथेलियों को रगड़ते हैं, हाउ डू यू फील, तुम्हें कैसा महसूस होता है? व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैच फायर। जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी सरफेस के रब करते ही वो स्टिक बर्न होने लग जाती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सचर
बिकम हॉट व्हेन इट रन्स फॉर ए फ्यू मिनट। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं तो उसका जार कुछ ही समय में गर्म हो जाता है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच द फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। और आप ऐसे कई एग्जाम्पल देख सकते हैं जिनके अंतर्गत फ्रिक्शन के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है। इन फैक्ट व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड, वास्तव में जब हम एक मशीन को ऑपरेट करते हैं, हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो हीट प्रोड्यूस होती है और उस वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट भी होती है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation। आपने previous section में देखा कि friction को हम describe कर सकते हैं। Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? तुमने सोचा कि तुम्हारे जो जूते का सोल है वो ग्रूव क्यों हो जाता है, फटे क्यों जाता है? It is done to provide the shoes better grip on the floor। ये इसलिए होता है कि भाई आप देखते हैं आपके जो जूते का ग्रूव है, ग्रूव मीन्स गुफा लाइन, आपने देखा होगा कि आपके जो शूज का सोल होता है उनमें बीच बीच में लाइनिंग्स बनी हुई होती है। उन लाइनिंग की वजह क्या होती है? उन लाइनिंग की वजह ये होती है कि ये क्या करते हैं, आपके जो शूज है और जो फ्लोर है उनके बीच में ग्रिपिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू कैन मूव सेफली, इसलिए आप सेफली मूव कर सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है कि जो आपके शूज के सोल होते हैं उनके बीच में लाइनिंग्स बनी होती है, खुद रफ सरफेस होती है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि वो आपके शूज और अर्थ को फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू कैन मूव सेफली। सिमिलरली द ट्रेंडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। इस तरह आपने जो टायर वगैरह आपने देखे हैं उनके बीच में भी इस तरह की डिजाइन्स बनी हुई होती है। उनके पीछे रीजन यही है कि ये क्या करते हैं, ग्रिपिंग प्रोवाइड करते हैं। वी deliberately increase friction by using brake pad in the brake system of bicycle and automobiles। और हम ऑटोमोबाइल्स और बाइसिकल्स में फ्रिक्शन को ब्रेक के द्वारा या पेड के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। When you are riding a bicycle, जब हम बाइसिकल के ऊपर राइड करते हैं, the brake pads do not touch the wheel, तो जो ब्रेक है वो आपके व्हील को टच नहीं करते। बट when you press the brake lever, लेकिन जब आप ब्रेक लेवर को प्रेस करते हैं, these pads arrest the motion of the rim due to the friction, तो आपका जो ब्रेक है वो क्या करता है, आपके उस मोशन को फिक्स कर लेता है और उसे मूव करने से रोकता है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, और आपका जो व्हील है वो स्टॉपिंग रुक जाती है। यू माइट हैव सीन द दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सोल, और आपने देखा होगा कि जब कबड्डी प्लेयर कबड्डी खेलने जाता है तो अपने हाथों के वो सॉइल लगाता है। सॉइल लगाने से पीछे रीजन क्या होता है कि उनकी जो ग्रिपिंग है वो बेटर हो और वो अगेंस्ट प्लेयर को अच्छे से कॉट कर सके। जिम्नास्टिक अप्लाई सम कोरिस सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। इस तरह जो जिम्नास्ट है वो भी अपने हैंडों पे कोरिक सब्सटेंस यूज करते हैं ताकि उनकी बेटर ग्रिपिंग बन सके। In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it। और इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? Why do you sprinkler fine powder on the कैरम बोर्ड? जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप उसके ऊपर कुछ पाउडर स्प्रिंग करते हैं, छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinge of a door, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अपनी जो गेट है उनके जो हिंज होते हैं, इट मीन जॉइनिंग, जिसने गेट को और उसके सपोर्टर को ज्वाइन कर रखा है, उनमें अगर हम कुछ ऑयल की बूंद डालते हैं तो हमारा जो डोर है वो स्मूथ बन जाता है और इजीली मूव करना शुरू कर देता है। ए बाइसिकल एंड ए मोटर मशीन यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन, और बाइसिकल और मोटर व्हीकल्स के अंदर ग्रीस यूज की जाती है।
इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन अदर ऑर्डर टू इंक्रीज इफेक्टली। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, जब हम ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट को अप्लाई करते हैं मूविंग मशीन में, ए थिन लेयर इज फॉर्म देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। तो उनके मिड में एक थिन लेयर बन जाती है और मूविंग ऑब्जेक्ट उस सब्सटेंस से डायरेक्टली रब नहीं कर पाता। इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricant. ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, उन्हें हम लुब्रिकेंट बोलती हैं। इन सब मशीन इट मे बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट, और कुछ मशीनों में तो हम ऑयल्स को एज ए लुब्रिकेंट यूज करने की हमें एडवाइस दी जाती है। इन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। यू मस्ट हैव सीन अटैच्ड द एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर। आपने देखा होगा कि जो हमारा ट्रॉली बैग्स वगैरह होती हैं, लगेज होती हैं, उनमें एक रॉड्स के द्वारा व्हील्स अटैच होती हैं। ये ऐसे क्यों होती हैं? When one body rolls over the surface of another body, जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है, इस रेजिस्टेंस इज टू बी मोशन कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह की जो रोलिंग कंडीशन होती है, इस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलिंग क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट इज ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। और इस कंडीशन में किसी भी सब्सटेंस को स्लाइड करने के कंपैरिजन में ये रोल करना इजी होता है। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। और यही रीजन है कि जब हम लगेज को मूव करते हैं तो उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना इजी होता है विद द रोलर। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हील को मैनकाइंड का बेस्ट इन्वेंशन क्यों कहते हैं। बेस्ट इन्वेंशन कहने के पीछे लॉजिक ये है कि इसने रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से किसी भी सब्सटेंस को रोल करते हुए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना इजी होता है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर भी रोलिंग फ्रिक्शन छोटा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इज मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग। और स्लाइडिंग का यूज जनरली हम बॉल बियरिंग्स के रूप में होते हैं। बॉल बियरिंग एक्चुअल में एक राउंडेड शेप होती है, जिसके मिड में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनके मिड में बीच बीच में कुछ गैप पाए जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आर यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्साइल ऑफ द सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स। और ये जनरली जो हमारी सीलिंग फैंस होते हैं और हमारी बाइसिकल्स होती है, उनके बीच में ये पाया जाता है। देखिए बॉल बियरिंग ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में स्पेस आ रहा है, तो इन्हें हम बॉल बियरिंग बोलते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, yet it exerts friction force on objects moving through it. Similarly, water and other liquid exert force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluid. साइंस की भाषा में हम कॉमन लिक्विड को और गैसेस को फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये लाइट होती हैं और इनके बीच में फ्रिक्शंस पाया जाता है। So we can say that the fluid exert force of friction of object in motion through them. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड एक्सर्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स को ऑब्जेक्ट के मोशन कंडीशन में। The friction force on an object in the fluid depends on its speed with respect to the fluid. ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड के रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, फ्लूइड के कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड
करता है। द फ्रिक्शन फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उनकी शेप के, ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में फ्लूइड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। It is obvious that when objects move through fluid, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. और हमने ऑब्जर्व ये करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लूइड मूव करता है, ये फ्रिक्शन को क्या करता है, लॉस करता है उसकी एनर्जी को, और ये जो फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स की शेप स्पेशल दी जाती है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, बर्ड्स एंड फिश हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम. Their bodies must have evolved to shape which would make them lose less energy in overcoming friction. अब ये साइंटिस्ट को ऐसी नॉलेज कहाँ से मिली कि भाई इस तरह स्पेशल शेप प्रोवाइड करनी है? तो ये आइडिया उन्हें बर्ड्स को देखते हुए मिला, क्योंकि जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं वो अपनी एनर्जी कम लॉस करते हैं और उनकी जो शेप होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो एयरलाइंस के विमान बनते हैं उनको शेप प्रोवाइड की जाती है। तो ये था आपका चैप्टर फ्रिक्शन एंड फोर्स। I hope you have understand this chapter.